गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे भी आंख पे लंटेन चढ़ गया था, यानी चश्मा, और बहुत कम उम्र में चढ़ गया था। पहले मैं बच्चा लोगों को पढ़ाने का काम करती थी, अपने भी पढ़ाई करती थी, साथ में पार्लर पेंटिंग सीख ली ताकि हमको इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ कि जॉब नहीं लगेगा तो हमें किसी से 10 रुपया मांगने का नौबत। इसीलिए हम क्या किए कि अपना कला सीख लिए ताकि हमको बाद में जा करके किसी से मांगने का जरूरत ना हो। तो हम क्या किए कि अपना पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाने भी जाते थे, तैयारी भी करते थे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं जब शुरुआत की इसको तो सबसे पहले प्रोडक्ट खा के रिजल्ट ले चुकी थी। तब जो मेरा सवाल था मैं उसको क्लियर कर चुकी थी तब, और सारे सवाल का जो जवाब हमको मिला तब जा करके हम डीएक्शन को शुरुआत की। ऐसे नहीं हम किसी को देख के नहीं आए थे, देखे थे तो सिर्फ अपने घर में अपने पिताजी को देखे थे, उनके बोनस को देखे, उनकी मान सम्मान को देखे, हर साल जो वो विदेश जाते हैं उसको देखे, बाकी हमको कोई और शायद नहीं ला पाता क्योंकि बड़ी सवाल करते थे, तनी मनी सवाल मेरा नहीं रहता था। तो मैं शुरुआत की 2020 में जनवरी के समय में अपने आईडी पे। इसके पहले सीखने का काम, मीटिंग ट्रेनिंग में जाने का काम, सब में रहना, सवाल करना, जो भी करना। तो 2020 में जैसे जनवरी में शुरू करती हूँ, आप लोगों को याद होगा कि 2020 में एक बहुत बड़े मेहमान का एंट्री हुआ था इंडिया। किसका? कोरोना। याद है कि भुला गए? याद है। 2020 भूल गए कि याद है? याद है। याद है। हम जनवरी में शुरू किए और मार्च में लॉकडाउन लग गया। आपको क्या लगता है ऐसा खराब किस्मत वाला आदमी ये कभी जिंदगी बदल सकता है? नहीं बदल सकता। क्यों? जैसे हाथ डाले वैसे कोरोना आ गया। 2 महीना में हम क्या हो पाए? कुछ नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि जो 6 महीना लॉकडाउन रहा, उस 6 महीने के अंदर में हम लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग करने का मौका मिल गया। जो ट्रेनिंग करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, जिस चीज के चलते बदनाम थे हम लोग, क्या बोलते थे? अरे ये सब घूमे वाला काम है, ऐसे बोलते थे। ये बतिया सुन के हमको थोड़ा मन भी करता था आने का, तो हम आते नहीं थे कि लोग क्या बोलेंगे, घूमने वाला काम है। लेकिन जब लॉकडाउन आया, शुरुआत में समस्या समझ में आ रहा था, लेकिन मैं बता दूं कि जब उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलना शुरू हुआ तो पता चला बहुत अच्छा हुआ। मेरे लिए अच्छा इसलिए हुआ कि अब तो कम से कम कोई नहीं न कहेगा कि घूमने वाला चीज है। अब तो हम आराम से घर से सीख सकते हैं, घर से कर सकते हैं। और 6 महीना प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद जब निकलते हैं हम, तो सबसे फर्स्ट टाइम हमको क्या मिला? डीएक्शन से चश्मा से आजादी मिला, जिंदगी जीने का रास्ता मिला, स्वास्थ्य में लाभ मिला। और फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ से डीएक्शन के पैसा से राजगीर घूमने गई थी। राजगीर हमारे बिहार में ही, दूर नहीं है, लेकिन काफी सारे लोगों का सपना होता है। सेकेंड टाइम गया, फिर इसके बाद मुंबई, राजगीर, फिर से लखनऊ, सेकेंड टाइम लखनऊ, फिर गई पुरी, इसके बाद सेकेंड टाइम पुरी। ये सारा कुछ डीएक्शन से हुआ। तेलंगाना सिद्दीपेट, जहाँ पे डीएक्शन की फैक्ट्री है, हम लोग की पूरे दुनिया में अगर गैनोडर्मा की सबसे बड़ी कहीं फैक्ट्री है तो इंडिया तेलंगाना सिद्दीपेट में है। तो मैं वहां पे गई घूमने के लिए, फिर नैनीताल गई, दिल्ली, फिर मलेशिया, यानी कि इंडिया में घूमते घूमते एक बार मलेशिया। जब वहां से आती हूँ उसके बाद ये सारा मलेशिया का है। ये हमारे डेटो डॉक्टर लिम सियोजी ने, जोरदार ताली डॉक्टर लिम के लिए। और नेक्स्ट टाइम वहां से आने के बाद सेकंड मेरा कंट्री था दुबई। तो आप सोच सकते हैं कि इस जगह कहां से शुरू किए। हम इतना कम उम्र में कभी नहीं सोचे थे कि हम इतने बड़े जगह पे जा सकते हैं। ये मेरे लिए बड़ा जगह था। हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए छोटा हो, हमेशा जाते हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा ड्रीम था कि हम कैसे जा सकते हैं। मेरे बस का तो नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गए कि नहीं गए। और नेक्स्ट तीसरी कंट्री अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ? अप्रैल 10 तारीख के बाद श्रीलंका। तो आप सोच सकते हैं कैसे हुआ, कैसे हुआ, जानना है? यस। तो आपको मैं बता दूं कि अगर इस फील्ड में सफल होना है, इस प्लेटफॉर्म पे सफल होना है, तो अपने सफल अपलाइन का हाथ पकड़
बैठा है, जो भी आपको लेकर के आए हैं, हो सकता है उनका केस फेस ड्रेस अच्छा ना हो, आपको हो सकता है लगे ई कहाँ सिखाएगी, लगता है शुरुआत में, लेकिन मैं बता दूं कि आपसे वो पहले रिएक्शन में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपसे ज्यादा उनको नॉलेज होगा। सही है कि गलत है? सही है। आदमी जब कहता है ना बड़ा भाई बड़ा छोटा भाई, जुड़वा बच्चा भी होता है ना, तो जो 1 सेकंड पहले आया, 1 सेकंड मात्र, उसको आदमी बोलता है बड़ा भाई है। सही है कि गलत है? 1 सेकंड में भेदभाव हो जाता है। और जो आपसे 3 महीना पहले आया, 6 महीना पहले आया, वो आपका अपलाइन हो सकता है कि नहीं? वो जो जानता है उससे आप सीखिए, आप हो सकते हैं। और हम लोग के जो गुरु हैं वो अग्रवाल सर, एक जोरदार ताली होना चाहिए अग्रवाल सर के लिए। अभी तो इस दुनिया में वो नहीं है, बट ये जो सिखा करके गए, जो रिश्ता बना करके गए हम लोगों के बीच में, वो आज भी याद किया जाता है। और आज इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं एक नहीं लाखों लोगों के घर में आज बढ़िया पैसा आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जिंदगी को बदले, बाकी सारे फील्ड में गरीब से अमीर भी हुए, बहुत सारा धन बनाए, प्रॉपर्टी बनाए, लेकिन वो किसी दूसरे इंसान के जिंदगी में बदलाव नहीं लाए। जो किए सो अपने किए, अपने बाल बच्चा के लिए किए। लेकिन ये एक ऐसे महान हस्ती है जिनके हाथों से, जिनके मार्गदर्शन में आज लाखों घरों में जिंदगियां बदल चुकी है। तो क्या ये साधारण इंसान थे? नहीं। आप सोचते अगर ये साधारण होते तो शायद आज मैं इनका नाम नहीं लेती, मैं जानते ही नहीं इनको। सही है कि गलत है? सही है। लेकिन आज सोचिए कि गए हुए इनको 2-2.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज हर दिन कितना इनके नाम पे ताली बजता है, कितना कोटि-कोटि प्रणाम होता है, भोरे 3 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक, इसका कोई लिमिट है? नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग का खुद ही अभी नहीं बदला है, तो हम लोग किसी और का बदल सकते हैं? अभी कैसे रास्ता मिल ले तब ना, और रास्ता है ये नहीं है, अपना ही फटे हाल है। जैसे हमको बड़ी मन करता था किसी को हेल्प करने का, कि अगर मुझे ऐसा लगे कभी कि 10 रुपया हमको देना है तो हम दे सके, लेकिन डर रहता था कि ये पैसा 10 रुपया मेरा नहीं है, ये मम्मी का पैसा है, पापा का पैसा है, अगर हम दे देंगे वो लोग हिसाब लेने लगेंगे तब हम कहाँ जाएंगे। कई बार मन किया बहुत कुछ करने का, लेकिन नहीं कर पाते थे, क्योंकि पैसा हमारा, हम हिसाब नहीं दे पाएंगे, और हाथ उठाई पैसा का हिसाब देना पड़ता है। गोलगप्पा भी खाए हैं ना 10 रुपया के, तो पता ना आप लोग लिखते हैं, हम लोग से लिखवाया जाता था कि लिखना, जहर भी खाना तो लिखना कि जहर खा के बच गए, इतना पैसा खर्चा हुआ। यानी कहने का मतलब शौक सबको रहता है, लेकिन अपना ही नहीं है तो आप शौक कैसे पूरा करिएगा? सही है कि गलत है? तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को जो रास्ता दिए अग्रवाल सर दिए, यहाँ पे अगर हमारा बहुत बड़ा गोल रहेगा तब जा करके हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। जैसे मेरा क्या ड्रीम था, मेरा एक ही ड्रीम था, मेरा सबसे बड़ा एक ही ड्रीम था, कर्जा से मुक्त होना। आज बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है जो कर्जा में उलझे हुए हैं, 10 साल हो गया वो निकल नहीं पा रहे हैं। और मेरा एक ही सपना था कि अगर हमारे जीते जी और हमारा 18 साल होने के बाद अगर हमारे दरवाजा पे कोई भी व्यक्ति आता है मेरे पिताजी से पैसा मांगने, उसको भी मीटिंग सुननी है। गुड मॉर्निंग, उसको स्वास्थ्य नहीं चाहिए। तो हमको एक सपना था कि मेरे रहते हुए मेरे पिताजी से अगर कोई बोलता है कि मेरा बाकी है आपके पास, तो मेरा रहना ना रहना बराबर है, तो उसके हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो तो पान की दुकान चलाते थे, हमको तो पसंद भी नहीं था कि वो पान की दुकान चलाए, लेकिन हम कर नहीं सकते थे कुछ। तो एक ड्रीम बनाए कि हम जब पैसा कमाएंगे, हम जब नौकरी लेंगे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम अपने घर को कर्जा से मुक्त कराए थे, और सबसे बड़ा कर्जा लिया गया था कैश पार से। कैश पार का नाम सुने हैं? मतलब कि उससे निकल ही नहीं पा रहे थे हम लोग। एक ले रहे थे, जैसे ही वो पूरा होने का टाइम आता था तब तक एगो काम आ जाता था, तो बाबा बोलते थे एक की पारी ले बोल जाओ, अब ना लिया। और जैसे ही उसको भर के खत्म करते थे फिर कोई काम आ जाता था, पता चलता था दुकान में पूंजी डालना है, तो मम्मी को बोलते थे फिर एक बार 50,000 ले लो, अब एक रंग भर के ना, अब ना ले बोलते। यानी बचपने से देखते आ गए कि कैश पार्क में कैसे पैसा जमा होता है, और वहाँ कैश पार्क में ऐसा होता है, कोई होंगे तो खैर बुरा मत मानिएगा, पहले तो वहाँ पे घर के पानी नहीं पिए, काहे? पानी पी लेंगे तो फिर वो पैसा नहीं निकलवा पाएंगे,
उन लोग नहीं पानी पीते, वो अपना पानी लेके आते हैं और सांझ हो जाएगा तेरे पैसा लेंगे नहीं तले। अब न जीविका आया है। जब जीविका नहीं था तो पैसा कहाँ से निकालते थे? कैश कार्ड से निकालते थे। और जब तक नहीं देते थे पैसा, आप कहीं से दीजिए, जुगाड़ करके दीजिए, लेकिन आपको देना है। सही है कि गलत है? सही है। और यही वाला सोचिए, जो बच्चा शुरुआत से देख लिया है, आके बैठ जाते थे लोग, अब करते रहिए आप फोन करते, अब दुआरी पे कोई बैठ गया है तो कैसे नहीं उसको दीजिएगा। तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कर्जा से मुक्त होना है।